देश वंदनीय है, लेकिन केवल उदर निमित्तम वो ठीक नहीं। अरे भाई, वेश धारण करने के बाद में दो हाथ वाली की आशा करें, मोर कहाय करे नरनासा। ठाकुर जी ने एक बार हाथ पकड़ लिया तो जगत के सामने क्या हाथ पसारे। ठाकुर जी की बहुत बड़ी ये कमी होगी। नारद जी ने चले गए, चलो संसारी के पास में चलते हैं, संसारी में बड़ी समस्या छोड़ करके आई हूं। फुल कॉन्फिडेंस ने कहा, हाँ, राम नाम के कहने से मुक्ति होती है। तो तूने कहा प्रमाण बताओ, तब मानूंगा। है प्रमाण है। अच्छा ये बतला, तुझे समझ में इसलिए नहीं आ रहा है, विश्वास इसलिए नहीं है कि तूने राम नाम की दीक्षा नहीं ली। शिक्षा अगर दीक्षा विहीन हो ना तो पूरा कल्याण नहीं करता, इसलिए दीक्षा की जरूरत नहीं है। तो हाँ, दीक्षा तो नहीं लिया, मेरे गुरुजी ने राम नाम दिया है, कान में कह दिया। अब क्या आज्ञा दिया गुरुजी ने? देखिए, राम नाम लेते ही गुरु आज्ञा ने क्या दिया। अब तक स्वयं बोल रहा था, पर नाम की महिमा देखिए क्या आज्ञा दिया है गुरुदेव ने। तो गुरुजी ने कहा कि मरने का स्वांग कर ले। मरना नहीं है, मरने का केवल नाटक कर ले, स्वांग कर ले, इससे तू पीड़े से मुक्त हो जाएगा। तो फिर देखना, केवल अभी तूने मंत्र लिया है, जपा नहीं है। मंत्र ले दीक्षा के बाद जपेगा, तब देखना तेरा कैसे हो जाएगा। तुरंत गुरु का वचन अटल कर वाणी पर विश्वास हो गया, लटक गया पीछे। लोगों ने देखा राम राम, तो देखा हार्ट अटैक आ गया। ऐसे पक्षियों को भी हर गया, हार्ट अटैक आ गया। लोगों ने उसे छोड़ दिया कि शांत रहो। फिर जब अभी कथा पूरी रह गई, अंतिम संस्कार जैसे लोग अपने में लग गए, अब दोनों गुरु भाई हो गए आपस में। लोग कथा में लगे और चेला ने एक भी गुरु कृपा से एक का कल्याण कर दिया और तुमका उड़ चला और घूमता घूमता आया। व्यासपीठ के चक्कर लगाई, प्रणाम किया और कहा, भैया गुरु भाई, वास्तव में राम नाम कहने से मुक्ति तो मिलती है, लेकिन जो भवसागर की, जो मुक्ति धाम की, मोक्ष की कुंजी है ना, वो गुरु की पास में है। जब तक गुरु कृपा नहीं करेंगे तब तक जीव भवबंधन से मुक्त हो नहीं सकता। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारद जी कह रहे कितना भी ज्ञान हो जाए, लेकिन जब तक आप जैसे संतों का संग नहीं मिलेगा, और ऐसे नहीं मिलता, बात जो गए न बहुजन न समझ सत्संगमम चिलमते पुरुषो यदावरी। और इसी को गोस्वामी ने अनुवाद करके कहा है, बड़े भाग्यवान मुझसे पावा सूर्य दुर्लभ सद्गुण करेगा। बड़े भाग्यवान मुझसे पावा सूर्य दुर्लभ सद्गुण करेगा। यह सत्या अधिकट आई
दर्शन का मिलता है, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना राम की कृपा से मिल जाए ये संभव नहीं। कई लोग बहुत प्रयास करते हैं, कई लोग बहुत प्रयास करते हैं, कथा हो रही है, शर्मा परिवार कथा करा रहा है, अवश्य कथा सुनेंगे, सारी तैयारी भी रहती है, पर भैया कुछ ऐसा काम आ जाता है जिसे न चाहते हुए भी जाना पड़ जाता है। जिन पर जिन जो कई लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई कथा सुनने की कोई इच्छा नहीं है, पर टहलते टहलते घूमते घूमते आए, सत्संग हो रहा है, बैठ करके कथा श्रवण करते, ये है राम कृपा। नारद जी कहते हैं ये सरकार कहते हैं गोस्वामी जी ने कहा है वेद पुराण उदधि, उदधि मतलब समुद्र, और घन साधु मेघ है। और मेघों का क्या काम है? जो बरसात हो रही है वो बाहर से नहीं हो रही है, 8 महीना सूर्य भगवान अपनी किरणों के द्वारा खींचते हैं और फिर वही 4 महीने वायुमंडल के माध्यम से, मेघों के माध्यम से उसको फिल्टर करके और बरसा दिया जाता है। सागर को जहां से पियोगे तो खारा है, लेकिन जब सूर्य भगवान किरणों से खींच के, सूर्य की किरण ज्ञान के माध्यम से उसको बढ़िया फिल्टर करके अब जहां पर बरसा दिया जाता है, जहां से पियो वहीं से मीठा रखने वेद पुराण उदक घन साधु। वैसे आप भागवत पढ़ने लग जाओ तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन व्याकरण का आश्रय लेकर के, संतों का सानिध्य प्राप्त करके जहां से कथा सुनाना प्रारंभ कर दो, वहीं से मधुराति फलम मधुरम, भगवान का एक एक चीज मधुर लगने लग जाता है। अब तो नारद जी का सरकार ज्ञान यज्ञ कृष्ण, आप जैसे कथाकार और कहाँ मिले? आप उसी भागवत कथा सुनाइए। बद्रीनाथ में चर्चा हो रही है, ना बद्रीनाथ में सुनाया गया ना तुम्हारा वृंदावन चल, तो फिर उन्होंने न वृंदावन में सुनाया न बद्रीनाथ में सुनाया, नया द्वार सुना। अच्छा, बद्रीनाथ में और वृंदावन में, बद्रीनारायण में वैष्णवों का सुनाया हरिद्वार में, लेकिन नाम हरिद्वार नहीं लिया। गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद राम। अच्छा, गंगा द्वार क्यों कहा? हरिद्वार कह देते। इसमें जो भगवान शंकर के भक्त हैं वो कहते हैं हरिद्वार है, केदारनाथ का रास्ता जाए, हरिद्वार, हर का द्वार। जो वैष्णव है वो कहते हैं हरिद्वार, बद्रीनाथ के जाने का रास्ता। इसलिए महात्माओं ने सोचा कि अपने झगड़े में पड़ना नहीं है, ये तो भक्तों अलग अलग है भाव, लेकिन संतों का समभाव है, इसलिए नया स्थान निकाल दिया है। जगह वही गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नाम। अच्छा, गंगा जितनी भी सत्संग हुए हैं, चाहे नारद और संकादी सत्संग तो गंगा के तट पर, सुख परीक्षित संबंध सत्संग तो गंगा सुखताल के तट पर, यादवक और भरद्वाज का अक्षयवट त्रिवेणी संगम पर, और भगवान शंकर जहां जहां बैठकर भगवान की कथा सुनाई हो तो गंगा धारे, गंगा जी सर पे हमेशा रहती है, मतलब गंगा के पास ही कथा सुनाई गई और प्रेम से। और हर एक जगह पट वृक्ष, तो पट क्या है? बोले पट विश्वास अचल निज धर्म। अपनी वाणी पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, अपने शास्त्र पर, अपने सदगुरुदेव पर वक्ता को विश्वास और श्रोता के हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए खास, तभी कल्याण होता है। वक्ता कितने भी भाव से श्रद्धा से भाव से सुनाए और श्रोता श्रद्धा से सुनेगा, ये कथा आनंद नहीं देगी। इसलिए श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा नाम की गूढ़। श्रोता का नाम पहले लिया गया, श्रोता वक्ता, वक्ता का नाम दूसरे नंबर में है, इसलिए श्रोता की बहुत महिमा है।
अच्छा, बनाने में बड़ी मेहनत और पाने में कोई मेहनत ज्यादा नहीं, इसलिए तैयार करने में बड़ी मेहनत और पाने वाला कहते सब्जी बहुत बढ़िया बनी, पर सब्जी में न जाने कितने जी मिले हैं, जीरा जी, धनिया जी, मेथी जी, न जाने कितने जी मिल करके सब्जी है। लोग कहते थे पर नाम किसका है, आलू की सब्जी हो गई, पर कितने मसाला है। कथा किसकी हो रही है, लोग कहेंगे भागवत जी पर, इसमें रामायण भी आ गई, गीता भी आ गई, उपनिषद भी आ गए, 17 पुराण आ गए, 4 वेद आ गया, सब सारे रस आते हैं, तब इसके अंदर रस आता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। नारद श्रोता सनकादि वक्ता, अद्भुत कथा हुई, बड़े बड़े ऋषि मुनि महाराज आए, भृगु वशिष्ठ वनस्थ गौतमो मेधाति देव देवरारो रामस्तथा राजसुतस्य सात् मृगन्यपुत्रा द्विजपीपला। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा कथा सुनने के लिए आए और सुनाने लगे, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समास्ते। संतानियों के शब्द है सदा सेव्या, इस भागवत को सदा सुनो। अच्छा महाराज कब तक सुने, कोई सीमा होगी? बोले जब तक यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम, भगवान इस चित्त पर आकर के चित्त चोर चिपक न जाए तब तक कथा सुनते रहिए। और एक बात कहे, जब हरि कथा आपके हृदय में, अच्छा इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कि हरि कथा के माध्यम से ही आएंगे, बाकी कोई उपाय नहीं। ये साधनते नहीं हुई, राम कृपा पावे कोई कोई, ये सत्संग के माध्यम से ही श्री हरि हृदयस्थ होते हैं। यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समास्ते। अद्भुत कथा हो रही थी, न गंगा न गया काशी, कथा की महिमा कोई भी नहीं कर सकता। कथा प्रारंभ की गई, पहले दिन कथा सुनाई जा रही है गंगा के तट पर और फायदा हो रहा है वृंदावन में। दूसरे दिन चेतना आई, तीसरे दिन शरीर में शक्ति आई, चौथे दिन तो जितने भी बाल सफेद काले जैसा सफेद हो गए, इंद्रियों में बल आ गया। जैसे ही चूर्ण बढ़ता गया सत्संग का औषधि सेवन, 7वें दिन तो ज्ञान वैराग हाथ पकड़ करके दौड़े दौड़े आए और भक्ति महारानी के साथ में, और जो 7वां दिन संपूर्ण हुआ और नारद जी ने अद्भुत कीर्तन किया, तो कीर्तन में भक्ति ज्ञान वैराग नृत्य करने लगे, नाचने लगे, और उन्होंने कहा भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीतो प्रेमैक रूपा सहसा विलासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ परम पूजनीय स्मरणीय श्री शिवराज जति जी महाराज खोजा सर से पधारे हैं। आपका खूब खूब अभिनंदन वंदन स्वागत है और व्यास जी से प्रणाम है। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
लिए स्थान दे रखा है हमारे लिए। माँ, आप जितने भी वैष्णव यहाँ बैठे हुए हैं, आप सबके हृदय भवन पर विराजमान हो जाओ, क्योंकि माँ जिस भवन में आप विराजती हो ना, उसी भवन में श्री हरि आकर के विराजते हैं। क्योंकि जब भक्ति हृदय में आ जाती है तो सबसे पहले वो गंदगी को साफ करती है। बोले राधे राधे। माताओं का स्वभाव है, अगर वो कहीं महीने भर के अपना मकान छोड़ करके भी चली जाए ना, कितने भी खिड़की दरवाजे बंद करके जाए, लेकिन धूल है कि मानती नहीं, आकर के जम जाती है। अच्छा, पति पत्नी दोनों तीर्थ करने गए 1 महीने के लिए और लौट करके आए तो पतिदेव कहते बहुत थक गए, पहले चाय पिलाओ। वो कहती वाह, इतनी गंदगी लगी चारों तरफ। दोनों थक के आए, दोनों एक बैग लिए थे, 2-2 बैग। पतिदेव तो सोफे में बैठ गए और माताओं का स्वभाव है, जिन्हें गंदगी पसंद नहीं तुरंत कमर में बांधा और उठाया झाड़ू, पूरी गंदगी साफ कर दी और स्नान करके आई और चाय बना करके ताजा ताजा ला करके पतिदेव को दी। जब गंदगी पसंद नहीं, अरे तुमने तो बहुत बढ़िया साफ कर दिया। ठीक उसी प्रकार से ये जीव जगत पति को रिझाने के लिए सबसे पहले अपने हृदय रूपी भवन को निर्मल बना ले। और जब हृदय निर्मल बनेगा, और हृदय निर्मल कब बनेगा? जब आप भक्ति की धारा में इस हृदय को, मन को बारंबार डुबोगे। अच्छा, भगवान का मन अगर भगवान में नहीं लगता है, भगवान उसी भवन में आते हैं जिस भवन में हृदय निर्मल होता है। तो निर्मल कैसे बने? देखो भाई, भगवान में पकड़ में नहीं आते हो तो भगवान के पीछे मत पड़ो। जिसके पीछे भगवान पड़ जाते हैं उसके पीछे आप पड़ जाओ बस। बोलो राधे राधे। भगवान सबसे ज्यादा किसको मानते हैं? गौ ब्राह्मण संतों को मानते। सीधे सीधे उन्हीं के चरण पकड़ो। कैसे? जैसे एक हमारे मध्य में खाटू धाम से श्रीमान बापू शर्मा जी श्याम भक्त पधारे हैं, बहुत बहुत धन्य हो गए। सरकार के धाम से खाटू नगर से पधारे, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत शर्मा परिवार के द्वारा। वास्तव में इसका नाम भागवत है, क्योंकि भक्तों के साथ से जुड़ी हुई है कथा, इसलिए इसका नाम भागवत है, नहीं तो भागवत पुराण है। तो एक सज्जन ने अपनी बिटिया का विवाह किया और कन्यादान में गौदान किया। बेटी और ब्राह्मण सदगुरु दान किया हुआ धर्म रखना नहीं चाहिए। तो अब ससुराल वाले भी बड़े होशियार, उन्होंने कहा कौन पाले, जब दूध देने लगेगी तब बुला लेंगे। और संयोग से गाय ने बछड़े को जन्म दे दिया। माता पिता ने सोचा ये बेटी का धन है, एक दिन भी दूध नहीं खाएंगे। तो गैया को बार बार ले जाना चाह रहे हैं, रस्सी खींच रहे हैं 4-5 लोग, फिर भी गैया टस से मस नहीं हो रही। गौ मां को न चाहती भी थोड़ा थोड़ा ऐसा छड़ी से मार रहे। उसी गली से एक ग्वाला गुजर रहा था, उसने देखा मेरी गैया, ग्वाला को गैया से बड़ा नहीं हो, भले किसी की भी गैया हो। जो वो भक्त श्याम भक्त होते हैं, जो श्याम सुंदर को प्यारी है, वो उन्हें जान से प्यारी रहती है गैया मैया। जैसे हमारे प्रवीण जी ने गैया मैया को घर में रख रखा है, तो गोविंद ने कैसे कृपा की? लोग कुत्ते घर पालते हो, आपने गाय पाल रखी है, तो गोविंद ने कृपा करते हैं गाय को। गौ ब्राह्मण हितार खाए, आई भगवान के लिए जगत में, गौ ब्राह्मण के लिए। तो गौ सेवा हो रही है, संत सेवा, विप्र सेवा हो रही है, तो कैसी कृपा हरि नहीं करेगी? बरबस कृपा हरि को करनी पड़ेगी। तो गैया बोले वाले पूछा क्यों गैया मैया को मार रहे? बोले मार नहीं रहे, इसे तो हम ले जाना चाह रहे हैं, हमारी वस्तु में। बोले कहाँ? बोले बिटिया को दान दे दिए। तो इस प्रकार से इससे क्यों कुछ कहते? बोले ले इसे जाना तो कहें किसको? वाले ने कहा पता बताओ कहाँ ले जाना, बता दिए। वो ग्वाले ने कहा गाय को हाथ मत लगाना, कुछ बोलो मत, गाय को छोड़ दो, देखो अभी भागती जाएगी गाय।
लोगों ने सोचा कोई मंत्र जानता होगा, तो मंत्र कुछ नहीं, सीधे गया तो बछड़े को उठाया गोद में और आगे आगे चल गया। और गैया मैया ने जो अपने प्यारे बछड़े को देखा कि नीचे भागते भागते चली गई सीधे। तो इसी प्रकार से गोविंद के प्राण प्यारे ब्राह्मण है, संत है, अगर हम संत के चरण पकड़ लेंगे तो गोविंद आकर के जैसे बछड़ा पीछे पीछे भागता वैसे ही भगवान पीछे पीछे भागते भागते हमारे घर तक आएंगे। बशर्ते सिद्ध संत के चरण पकड़ना होगा। बोल भक्त वत्सल भगवान। अद्भुत कीर्तन हुआ। कीर्तन में जो जो बैठे रहे, बड़ी कीर्तन की महिमा श्री हरि स्वयं प्रकट हो गए। मद भक्ता हितकाय सर्वे। उस कथा के बाद जो अंतिम कीर्तन हुआ तो पशु पक्षियों ने सुना, उनका भी कल्याण होगा। ये कीर्तन की महिमा। मनुष्य की तो बात छोड़ दीजिए, और जितने भी बड़े से बड़े पापियों ने भी कान में शब्द चले गए तो पावन पुनीत बनकर के भगवत धाम चले गए। नारद जी ने प्रश्न किया, महाराज और कौन कौन से पापी? बोले कौन कौन से पापी का मैं किस्सा खत्म कर देता हूँ। जिसने जीवन में पाप ही पाप किया हो, पाप के सिवा कुछ ना किया हो, ऐसे पापी को भी परमात्मा की कथा सुना दी जाए तो पावन पुनीत बन जाता है। बोले महाराज, अरे जीते की सुन लिया तो कल्याण निश्चित है, मरने के बाद अगर प्रेत भी बन गया और उसके निमित्त कथा सुना दी गई ना, महापापी रहा हो और प्रेत बना है, उसको भी अगर पतित पावनी कथा सुना दी गई तो पापों का प्रक्षालन करके परमात्मा के परम धाम को प्राप्त करा देता है। ये भागवत ग्रंथ। कहा महाराज कभी ऐसा हुआ है? तब सुनाया एक इतिहास। इतिहास का मतलब है कि माने निश्चित और हास माने हुआ। एक कर्नाटक की घटना है। एक तुंगभद्रा नाम की नदी है, उसके तट पर एक सुंदर उत्तम नाम का नगर था। उसमें एक आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते थे, बड़े ज्ञानी थे। उनकी जो पत्नी थी वो धुंधली। देखो भाई, रथ दोनों पहले से चलता है तो जीवन रथ है। अगर दोनों घोड़े अगर स्वस्थ है तो रथ बराबर चले। पति पत्नी एक प्रकार के रथ के है। अगर इन दोनों में सामंजस्य रहा तो मंगल में यही ग्रस्त जीवन धन्य बन जाता है। आत्मदेव जी बड़े ज्ञानी ध्यानी विद्वान धनवान ब्राह्मण थे, लेकिन जो उनकी पत्नी थी वो धुंधली थी। पंडित जी 4 बजे उठते थे, वो 12 बजे उठती। वो सत्संग करते थे, वो दुनिया की लोक वार्ता करती। पंडित जी बड़े ज्ञानी थे शास्त्रों का। पंडित जी एक ही बात का दुख था, कोई संतान नहीं। पंडित जी पढ़े लिखे थे। नरकों का जब वर्णन आता है तो गरुड़ पुराण में बात आई है कि वैसे तो 28 नरक हैं बड़े बड़े, तो छोटे मोटे हजारों हैं। जैसे अपने 28 प्रदेश हैं, छोटे मोटे शहर कितने, उसी प्रकार से 28 नरक है। और उसमें एक कुंभ नाम का छोटा नरक, कुंभ, जिसके पुत्र नहीं होता या पुत्री नहीं होती, संतानहीन नहीं होता है, उसको उस नरक में जाना ही पड़ता है। पूज्यपाद श्री डोंगरे जी महाराज ने अपने भागवत रहस्य में ऐसा वर्णन किया है। पंडित जी बड़े दुखी थे कि न पुत्री ना पुत्र, न पुत्रो ना भी पुत्री वा, पुत्री पुत्र कोई हो जाता है। एक कोई भगत था जो मुहूर्त लेकर यात्रा करता था। पंडित जी बड़े ज्ञानी थे। वो 1 महीने से पीछे पड़ा, महाराज जी परदेश जाना है, मुहूर्त बतला दो। पंडित जी ने बताया 1 महीने के बाद मुहूर्त है। बेचारा वेट किया 1 महीने तक, और जैसे वो जाने लगा, पंडित जी आज भगवान का दर्शन करते जा रहे थे मंदिर, और उसी समय वो झोला लेकर के जा रहा था यात्रा करने की। संयोग से पंडित जी को देखा, है तो वही पंडित जी, शिखा सूत्र है, तिलक है, संध्या वंदन करते हैं, लेकिन संतानहीन थे। उस व्यक्ति ने अपनी यात्रा कैंसिल कर दी। पहले लोग यात्रा में सकुन बहुत देखते थे। शिखा सूत्र लगाया हुआ ब्राह्मण मंगल सूचक है। गैया मैया बछड़े को दूध पिला रही है, मंगल सूचक है। कोई सौभाग्यवती स्त्री कलश भर कर ला रही है, मंगल सूचक है। गोद में पुत्र को लिए जा रही है और यात्रा कर रहे हैं, तो ये मंगल सूचक है। लेकिन आज जब ये गोकर्ण जी जैसे आत्मदेव जी ने देखा
ये तो वही है। पर जिसने देखा कि ये पंडित जी है लेकिन संतानहीन है, उसने कहा हे भगवान, 1 महीने के बाद मुहूर्त निकला, ये भी पंडित जी आ गए। बोला नहीं क्योंकि विद्वान थे, पर मन में खटक गए कि ये संतानहीन है, इसलिए मुहूर्त लेना ठीक नहीं है। लौट गए। पंडित समझ गए, जानकार को इशारा ही काफी रहता है। पंडित जी भगवान का दर्शन करने गए और कहा सरकार बस आज अंतिम, मैं इतना अभागा हूं कि लोग मुझे देख करके अपना रास्ता बदल लेते हो। दुनिया में बिना मतलब का नहीं रहना है। अनुपयोगी बनकर रहोगे तो पग पग पर अपमान होगा। भगवान के सामने बहुत रोए, सरकार बस। रात्रि पर निकल गए, घनघोर जंगल में गए। अच्छा, मरने के समय भी हरि का दर्शन करके आए, और हरि का दर्शन किसी को मरने नहीं देता, भगवान का दर्शन, ये ध्यान रखना। कितना भी संकट आ जाए, पंडित जी मरने जा रहे थे कि आप मैं मर जाऊंगा, लेकिन पहले भगवान का दर्शन कर लूं, और चले गए, घनघोर जंगल में गए। कूदने वाले थे कि महात्मा ने पुकार दिया, कथम रोदसी विप्रतम काते चिंता बलियसी वदत्तं सत्वरं मह्यं सस्य दुःखस्य। पंडित जी क्यों रो रहे हो, क्यों मरने जा रहे हो? पंडित जी ने कहा महाराज बहुत पापी हूँ, मेरे कोई संतान नहीं। बोले ना, संतान के होने से सुख मिल जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जितने वृद्धाश्रम है जाकर खगाल लो, माताओं से पूछो, कोई कहती मेरे 5 बेटे, कोई 4 बेटे, कोई 3 बेटे। संतान होगी सुख मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। पंडित जी सब संत सुखी विचरण मही, जो सुख पायो राम भजन में सो सुख नाय करी। बहुत समझाया तो पंडित जी ने कहा महाराज पढ़ा लिखा हूं, पुत्रादि सुखीनो एवं संन्यासा सुस्त एवं। हमें आप सुनाइए, मुझे बेटा चाहिए। पंडित जी समझ गए पुत्र का भूत सवार है, उपदेश देना बेकार है। जो उपदेश सुनना चाहे उसे सुनो। दुनिया की उलझन में जो व्यक्ति सत्संग में आके बैठ भी गया, उसका मन नहीं लगेगा, दुनिया में घूमता रहेगा। महात्मा जी समझ युक्ति से मुक्ति दिला देते, चरण पकड़ लिया महाराज। अगर आप ऐसे समझा दिए पंडित जी, कभी किसी को हकीकत बता देने पे वो समझ जाता है, सावधान हो जाता है। सुनो पंडित जी, मुझे ऐसा महात्मा मत समझना, मैं फेस रीडर हूँ, चेहरा पढ़ लेता हूँ। भालाक्षर मैंने आदि तुम्हारे मस्तक को मैंने पढ़ लिया था, ललाट की रेखा को। तो महाराज क्या लिखा है? बोले सच्ची कह दूं? बोले हाँ पंडित जी, मैं आपको दोषी तो नहीं ठहराता हूं, परंतु विधाता ने आपकी जन्म में एक नहीं सप्त जन्मा अवधि तब पुत्रो नहीं कुछ नहीं बचा। 7 जन्म तक संतान का योग ले लिखा। पंडित जी ने तुरंत महात्मा के चरणों में माथा पटक दिया। महात्मा जी ने पांव पर गिरा। महात्मा जी ने कहा ऐसा सर पटकोगे तो मर जाओगे। बोले मरने तो आया था, पर संत का दर्शन हुआ तो लगा कि समस्या का समाधान होगा, पर समाधान तो दूर दूर तक नहीं दिखाई देता, पर 7 गुना बढ़ा दिया। महाराज अगर आपने संतान नहीं दिया तो आपके सामने मरूंगा और ब्रह्म हत्या दक्षिणा के रूप में दे जाऊंगा। महात्मा समझ गए हे भगवान। महात्मा समर्थ थे, उन्होंने फल निकाला, झोली से दिया, ले जाओ पत्नी को खिला देगा। चरणों में गिर गया। महाराज ने जानता था सब बड़े दयालु बड़े कृपालु होते हैं, क्या कोई खास विधि? बोले छोटी सी बात है कि सत्यम शौचम दया दान एक भक्तम भोजन। 4 नियम का सत्य, पवित्रता, दया, दान, एक समय भोजन, ये 5 अगर नियम पालन कर लिया तो 3 पुत्रों की निर्मला। और जैसे धुंधली की बात सुनाई, धुंधली को ये बात समझ में तो आई, तो सोचने लगी हे भगवान, अगर मैंने फल खा लिया तो गर्भवती हो जाऊंगी, शरीर बढ़ जाएगा, घर का काम कैसे होगा? पड़ोसन निकली बहन क्या चिंता कर रही है फल लेकर? अरे दुनिया फल की चिंता करती है, तेरे हाथ में फल है फिर चिंता कर रही।
हाँ बहन, मैंने ऐसे सुना हो कि मेरे पति देव ना पता नहीं कहाँ संत महात्माओं के पीछे घूमते रहते, किसी बाबा जी ने फल पकड़ा दिया है और कह दिया बेटा हो तो क्या फल खाने से बेटा होता है। और पड़ोसन सत्संग में जाती थी, संतों की बड़ी महिमा, तो संत बड़े समर्थ होते हैं। जो संत कह देते हैं ईश्वर उस नियम को बदल देता है। भाग्य को बदलने में संत शिव के समान है। भावी मेट सके बिल्कुल आगे, वैसे संत भी है जो ठान ले तो जीव का प्रारब्ध बदल दे। इधर कहा मैंने एक बात बता दी, मैं फल खाऊंगी, तू सत्संग सुनती है तो क्या ऐसा सुना है? मैंने भी सुना है दूर से कि सुखदेव जी माँ के गर्भ में 12 वर्ष रहे, क्या बात सत्य? बोले हाँ। बोले अगर मेरा बेटा 2-4 साल भी रह गया तो तदा में मरणम भवे, ऐसा मुझे फल नहीं खाना, मैं तो मर जाऊंगी। बंधन तो सभी चीज नहीं है, संतान ठीक है। कुछ इतने उसकी बहन आ गई, अरे बहना क्या चिंता कर रही है? बोले देख तेरे जीजा जी गए थे, सब फल लाए। बोले वाह। उस बहना की नजर उसके गहना पर थी, इसकी कोई संतान नहीं होगी तो सब अपना ही है। हम जिसे अपना समझते हैं वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। और कहा कि देखो ये सब ऐसा होता तो घर घर बालक होते। ये कहने सुनने की बात है, पर इतना जरूर जानता हूं कि जादू टोना करना जानते हैं। कहीं जीजा जी ने कोई जादू टोना करवा के उसे दासी न बनाना चाह रहे, गुलामी कर। हाँ बहन हो सकता है। अच्छा, ससुराल वालों की बात कड़वी लगती पर मायके वालों की बड़ी मीठी लगती है। और समझ लेना जितने घर ज्यादा से ज्यादा टूटते हैं ना, वो मायके के सलाह से टूटते हैं, जिन्हें मीठा समझते हैं। बहन की और आगे फल की चिंता, बेटी की चिंता मत कर, मेरे 7वां होने वाला है। घर में खाने वाले नहीं पर खाने के लिए नहीं पर खाने वाले 6 पुत्र। देख 7वां होने वाला तो मैं तुझे बेटा दे दूंगा, बदले में धन दे देना। और फल का क्या कर, बोले गैया को खिला दे। फल की संत के आशीर्वाद की परीक्षा हो जाएगी। और उसको धुंधकारी हुआ, गोद में दे दिया, महाराज बधाई हो, बेटा हुआ है। 3 महीने के बाद संत का आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाता। संत का आशीर्वाद दिया हुआ आज भले समझ में न आए, ठाकुर का कीर्तन किया हुआ ये कथा सुन रहे हो, आज भले समझ में न आए, पर ये कालांतर में आपको फल देगी। और 3 महीने में सुंदर बालक का जन्म हुआ गैया मैया के पेट से। और सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, कान स्वर्ण के समान थे। सब लोग के लिए महाराज बधाई हो। भगवान जब देते तो चक्कर भार के देते। कहा एक बेटा रहता, देवा दाता पशु तस्तु देव रूपे कौतुकम। भैया मैया बच्चे को जन्म देती है, और बच्चे का जैसे सब लोगों ने बधाई दी। एक का नाम गोकर्ण, एक का नाम धुंधकारी हुआ। कालांतर में दोनों बड़े हुए, एक विख्यात गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, एक कुख्यात धुंधकारी महात्मा। विख्यात हुए धुंधकारी के सारे दुर्गुण। जिस गली में गोकर्ण जी निकल जाए, वेद वेदांत के विद्वान थे, भागवत के लोग प्रणाम करते थे। और जैसे ही धुंधकारी की सारी संपत्ति को शराब में और जुए में समाप्त कर दी, पिताजी को धक्का मारा। गोकर्ण जी ने हाथ पकड़ करके पकड़ लिया और बचा लिया। और पिताजी रोने लगे। पहले इसलिए रो रहे थे कि संतान नहीं है, बड़ी ध्यान से सुनना, बस 5-7 मिनट के बाद बाड़ी को विश्राम। और आज इसलिए रो रहे हैं कि ऐसी दुष्ट संतान क्यों हो गई है, ये ध्यान रखना। गोकर्ण जी ने समझाया, देखिए संत का फल आपको कभी भी गिरने नहीं देगा। संत ने अपनी झोली से फल दिया था, उसी फल का प्रमाण है गोकर्ण जी। भैया मैया की कोई मसला है। गाय कैसी कृपा करती है, कल्पना करो गोकर्ण जैसे विद्वान देवी। पिताजी को समझाने लगे, पिताजी अकेले आप दुखी नहीं हो, संसार ये दुखालय है, प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। और दुखालय में क्या बात कही है? न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति निरन्तस्य मुनिरेका
धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा तुम्हारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र तुम्हारी, इंद्र कहे चंद्रानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव तुम्हारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव तुम्हारी। पिताजी कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी नाम के। दो श्लोक की गीता सुनाए, दो श्लोक की भागवत। पिताजी सबसे पहले आप विचार करिए, ये दुख का मूल कारण है मैं और मेरे, अपने शरीर के प्रति मैं और शरीर के संबंधों के प्रति ये मेरे नाते, ये दोनों रस्सियां जीवों को बांध रखी है। और जो मैं और मेरे के चक्कर से निकल गया वही महात्मा बन गया। महात्मा क्या करते हैं, पूरा संसार में त्याग देते हैं, मैं और मेरे से मुक्त हो गए, उसी जीवात्मा का नाम महात्मा है, बाकी कुछ अंतर नहीं है। सारे संसार में और मेरे में चिपके रहते, ये मेरा ये मेरा ये मेरे। वो महात्मा कहते हैं सब प्रभु का है, अपना कुछ नहीं, शरीर अपना। और वास्तव में विचार करिए, पहले मैं के प्रति सोचिए, ये शरीर क्या हमारा है, जिसको हम जन्म लिए हैं, जिसको हम अपना समझते हैं। एक किराए की धर्मशाला है, चित जल पाव गगन सरिया, 5 लोगों की धर्मशाला है। और धर्मशाला कितनी बढ़िया बनी हुई है, ये उपयोग करने के लिए बनी है, आसक्त रहने के लिए नहीं। हम हरिद्वार में जाते हैं, कथा सुनते हैं, बढ़िया आश्रम मिल गया, सारी सुख सुविधाओं से, लग्जरी सुविधाओं से उपलब्ध है, तो हमें आश्रम से मोह नहीं होगा। ये हमें ज्ञान रहता है कि ये 7 दिन की आए हैं, 7वें दिन फिर छोड़ना है। अच्छा, कहीं कहीं आश्रम मिल जाते हैं, सुविधा नहीं रहती, अधिक महीना चल रहा है, सब जगह कथाएं हो रही हैं, कैसे भी मिला, तीर्थ में मिला। कभी कभी ऐसा नहीं, कोई पंखा है पर चल नहीं रहा है, कैसे भी रात काट दी, हरिद्वार गंगा के तट पर वही कैसे भी सो गए, नल भी बराबर पानी भी आ रहा, कैसे भी टूटी टूटी है, टूटी टूटी भी रहती, फिर भी कैसे पानी निकल रहा, काम चला रहा, कलर ठीक से नहीं है, फिर भी हमको कोई छोड़ नहीं होता। हम सत्संग सुनने आए हैं, तीर्थ में गंगा जी में स्नान करते, कथा सुनते, जो मिल जाता उसे मान लेते। सुविधा नहीं है तो घृणा नहीं है, और बहुत सुविधा है तो आसक्ति नहीं है, क्योंकि इस बात का हमें ज्ञान है कि ये 7 दिन के ही हम मेहमान हैं। जिस प्रकार से हम लोगों को 7 दिन का ज्ञान है, उसी प्रकार संतों को शरीर का ज्ञान रहता है। ये शरीर किराए की धर्मशाला है, ये हमारी नहीं है, इसको छोड़ करके जाना है। विचार करिए। दूसरी बात, मैं के प्रति हो गया, मोह मिट गया, और मेरी दूसरी बात, पिताजी बारंबार विचार करिए, जितना शरीर आपने धारण किया, सब में कोई ना कोई माता पिता बने, चाहे कोई भी शरीर आओ, बिना माता पिता के संयोग से शरीर मिलता ही नहीं। पशु पक्षी कोई भी हो, जितने शरीर धारण किए उतने संबंधी भी मिले, माता पिता भी मिले। आपने लाखों जन्म लिया, क्योंकि 84 लाख नहीं है, तो क्या कोई एक भी पूर्वजन्म का माता पिता याद है किसी को? क्या हम यहाँ जितने बैठे हो किसी को याद हो पूर्वजन्म के माता पिता को बता दीजिए। हमने सबको भुला दिया, तो आने वाली हमारी जितनी पीढ़ी संतान है ना, जैसे हमने सबको भुला दिया, वैसे सारा संसार भी हमें भुला दिया जाएगा। इसलिए अगर कोई जाया सदा ममता विमोचा, भगवान से संबंध जोड़ो। ये सारा संसार मुसाफिर खाना है, एक दिन सबको छोड़ करके जाना है। वो तब तो महाराज सारे शास्त्र उपदेश का सार निकाला, बेटा यही महात्मा जी बता रहे हैं जो तू बता रहा है, सब संत सुखी विचरण तो वही। अच्छा, सत्संग की बात अगर समझ में आ जाए तो कल्याण हो, पर जब तक हम
तुम संसार के थप्पड़ नहीं खाते तब तक समझ में ना आती, सीधे सीधे समझ में आ जाती भीषण को तो रावण कैसे फटकार मारता। हम लोग भी चिपके हुए हैं कि ये मेरा और मेरे, जब तक शरीर का स्वार्थ है जीव तभी लोग संसारी है। पिताजी बढ़िया कमा धमा रहे, संपत्ति बनाए हैं तो बाबूजी पिताजी अगर कुछ ना होता तो बनाया ही क्या, बहुत ऐसे कहते हैं, समझा दिया। अंत में बड़ी सुंदर बात कही, ये साफ मुसाफिर खाना है, इसको छोड़ करके जाना है, सो रहे हो तो जागो। और अद्भुत सारे उपदेश का यही सार निकाला है। किस धुन में तू बैठा बाप रे, इसके बाद आरती करें। ओ किस धुन में तू बैठा बाप रे, किस धुन में मस्ताना है। महारानी ज्ञान करा सही समय पूजन आरती करें। सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में तू बैठा बाबले, किस धुन में तू बैठा बाबले, किस धुन में
भगवान की, भागवत भगवान की, संत भगवान की जय। जय श्री राधे। नारद जी पधारे भक्ति महारानी का हमारे पर पूजन करेंगे। हमारे मध्य में खाटू धाम से पधारे भगवान के परम अनन्य उपासक श्री पप्पू शर्मा जी का स्वागत होगा और श्री राज जी जगदीश जी महाराज संत भगवान का भी माता से सूचना सुन करके आरती। तो कल की कथा ठीक 3 बजे प्रारंभ होगी। आप सब समय पर से पधार करके कथा का लाभ लें। आरती और प्रसाद लेकर के ही जाना चाहिए, तभी कथा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वैपूर्वमयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् पुष्पमाल्यां प्रदापयामि। हिरण्यगर्भः संवर्तनाग्रे भूतस्य जातः पतिरिक आसीत् सदा धारपदवीं द्यामुदीमान् तस्मै देवाय अभिगाभ्यदेम। तर्पदक्षिणां समर्पयामि कृतायाः पूजायाः सार्वण्यार्थे तर्पदक्षिणां समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि। राधा नाम की लगा ली फुलबाड़ी पत्ता पत्ता श्याम। राधा नाम की लगाई फुलबाड़ी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलबाड़ी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलबाड़ी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। पत्ता पत्ता श्याम बोलता। पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। श्यामा नाम की जय हो, श्यामा नाम की जय हो, श्यामा नाम की लगा लो फुलबाड़ी पत्ता पत्ता श्याम बोलता। श्यामा नाम की लगाई फुलबाड़ी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगा लो फुलबाड़ी पत्ता पत्ता श्याम बोलता।
राधा नाम की लगाई बुलवारी के बता बता श्याम बोला। राधा नाम का खिल गया उपवन, राधा नाम का खिल गया उपवन, राधा नाम का खिल गया उपवन, राधा नाम का खिल गया उपवन। मैं क्यों था सारा वृंदावन, मैं क्यों था सारा वृंदावन, मैं क्यों था सारा वृंदावन, मैं क्यों था सारा वृंदावन। नाचे मोर बुते, मोर बुते, नाचे मोर बुते, कोयलिया काली बता बता श्याम बोला। नाचे मोर बुते, कोयलिया काली के बता बता श्याम बोला। बांके बिहारी लाल की जय हो। मैं स्टेज पे आसीन सभी गुरु वृंद को नमन करते हुए मैं आग्रह करूंगा रामकिशन जी चोटिया, रामेश्वर जी छोटी, देवकी नंदन जी, रीनवा, जगदीश जी, गोलवार, मुरारी लाल जी खवार, हाँ, परमेश्वर जी खंगलवाल, ओम प्रकाश जी तेरा दिल्ली से आए गए, राधेश्याम जी नोवाल, डॉक्टर पवन शर्मा जी, विमल जी सोनी, श्री राजू भाई दिल्ली, राम मोहन जी अग्रवाल, श्री राजेंद्र जी जैन से मैं विनती करूंगा आए और हम सब मिलकर आरती करेंगे। घृतदीपं प्रज्वाल्य ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वरे नमः। ओम तंत्रनामण्डशोजातो सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायुषप्राणशमोहा इंद्रजायतो। ओ श्यामा तारना तारा तरना डॉक्टर एसपी यादव क्षमा आप भी आइए। आरती ओ नंद लाला तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ती। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ती। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ती। सिर पर सोहला मुकुट
देखते हो यश गाहे नारद सारद ध्यान लगावे नारद सारद ध्यान लगावे और करे जयकार हो और करे जय जयकार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के प्रेम सहित जो आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे राधा माधव की पद पावे राधा माधव के पद पावे पाढ़े सुयश अपार हो बाढ़े सुयश अपार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के 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 श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के और गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्ध के प्रहारम वसंतम हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविडं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम बोलो राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता 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 राम हरि ओम ओम जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवाभिदेवताभिवन्दनं हस्तौ देवाभिदेवताभिवन्दनं स्वकल्याणार्थे आत्मचक्षुर्वन्दनं हस्तौ वृक्षाल्यो अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ यत्नेन जतुमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या शन्नते हनाकं महिमानः सचन्द्रयत्र पूर्वे शान्त्याः शान्तिदेवाः ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तब्रह्मयावरमेश्वरौ मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवान के पास पुष्प छोड़ देंगे मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रार्थयेत् प्रार्थना पूर्वक कोटि नमस्कारान् समर्पयामि लेते जाना हो लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा ओ लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा ओ लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा
हरि का नाम थोड़ा थोड़ा ओ लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा 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 लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा नाम प्रभु का है सुखकारी नाम प्रभु का है सुखकारी पाप कटेंगे क्षण में भारी पाप कटेंगे क्षण में भारी ओ नाम का पी ले तो अमृत को नाम का पी ले तो अमृत थोड़ा लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा ले जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा 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 धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखें 8000087728 जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। जय श्री बालाजी महाराज, श्री ताल बालाजी मंदिर रतनगढ़। आप
देखें भव्य दिव्य दर्शन श्री धाम अयोध्या जी में स्थित श्री हनुमानगढ़ी बालाजी महाराज की प्रतिमा की तरह है रतनगढ़ में भी दिव्य भव्य अलौकिक दर्शन श्री ताल बालाजी मंदिर के आप अवश्य करें। बहुत ही प्राचीन मंदिर श्री धाम अयोध्या जी के संतों द्वारा स्थापित रतनगढ़ में भव्य दिव्य श्री ताल बालाजी महाराज का मंदिर और अलौकिक भव्य अद्भुत दर्शन आप करें। संतों द्वारा स्थापित यह श्री ताल बालाजी मंदिर रतनगढ़ बस स्टैंड के पास श्री ताल मैदान में स्थित है। श्री ताल बालाजी मंदिर जिसके आप भव्य दिव्य अलौकिक अवर्णनीय दर्शन आप अवश्य करें। जय श्री बालाजी महाराज, जय जय सीताराम जी महाराज। जय श्री बालाजी महाराज, श्री ताल बालाजी मंदिर रतनगढ़ आप देखें भव्य दिव्य दर्शन श्री धाम अयोध्या जी में स्थित श्री हनुमानगढ़ी बालाजी महाराज की प्रतिमा की तरह है रतनगढ़ में भी दिव्य भव्य अलौकिक दर्शन श्री ताल बालाजी मंदिर के आप अवश्य करें। बहुत ही प्राचीन मंदिर श्री धाम अयोध्या जी के संतों द्वारा स्थापित रतनगढ़ में भव्य दिव्य श्री ताल बालाजी महाराज का मंदिर और अलौकिक भव्य अद्भुत दर्शन आप करें। संतों द्वारा स्थापित यह श्री ताल धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़ जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़ झलकियां देखें 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें।